आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि हमारे पास कोई 3 सदिश हैं, इन तीनों सदिशों का योग हमारा शून्य आ रहा है। तो हमसे पूछा गया तो इसमें से गलत कथन कौन सा होगा। तो देखिए, हम पहले देख लेते हैं 3 सदिशों का योग शून्य कब आता है। मान लीजिए कि हमारे पास 3 सदिश हैं, ए है, बी है और सी है। इनके परिणाम हमारे, अगर सदिश हम इसको देखें तो मान लीजिए ये A1 आई है, B1 जे है प्लस C1 के है। यहाँ पे हमारा A2 आई है प्लस B2 जे है प्लस C2 के है। और यहाँ पे हमारा A3 आई है प्लस B3 जे है प्लस C3 के है। तो अगर इनके परिणाम हम मान लें, इसका परिणाम हमारा क्या है, मॉड A होगा, इसका परिणाम मॉड B, इसका मॉड C। ये मान लीजिए कि परिणाम हमारा आया X, Y और Z। तो हमने इसके ये परिणाम अलग अलग माने हैं। तो अब देखिए, इनको हमारा सदिश शून्य करना है। सदिश शून्य करने के लिए क्या शर्त होती है? सदिश शून्य करने की हमारी शर्त होती है कि हमारे जो तीनों सदिश हैं उनके परिणाम बराबर हों और उनकी जो दिशा होती है, दो सदिशों की दिशा वो एक के विपरीत हो। जैसे मान लीजिए हमारा सदिश ए इधर है, ये है, ये हम पहली शर्त देख रहे हैं। सदिश बी हमारा इधर है, तो इन दोनों का जो परिणामी सदिश आएगा, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो वो यहाँ से जाएगा, ये हमारा जाएगा a प्लस बी। तो हमारा जो सदिश c होगा, क्योंकि ये इस दिशा में गया तो सदिश c हमारा ऐसे होना चाहिए, c हमारा इधर होना चाहिए, दिशा में इधर होना चाहिए। और इसका परिणाम जो होगा c का परिणाम जो हमारा वो बराबर होना चाहिए a और b के परिणाम के। अगर ऐसा होगा तो हमारा a प्लस b प्लस c जो है वो हमारा शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए चित्र से देख सकते हैं आप कि इनका परिणाम ही शून्य हो जाएगा। तो ये हमारी पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी ये है कि हमारे तीनों सदिश एक त्रिभुज बना दें। जैसे मान लीजिए a सदिश ऐसे है, b हमारा ऐसे जाता है और c हमारा ऐसे आ जाता है। तो ये तीनों सदिश जो है हमारी, इनकी दिशा भी जो है क्रम से बदलती हो। जैसे कि a की दिशा हमारी इस दिशा में थी, फिर b की ऐसे है और c की ऐसे है। तो इनका भी परिणाम हमारा क्या होता है, शून्य होता है। a प्लस बी प्लस c जो हमारा यहाँ पे भी शून्य आ जाता है। तब हम अपने विकल्प देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि a और b का जो परिणाम है c के परिणाम के बराबर होगा, तो सही है। यहाँ पे इसने दिशा की बात नहीं की है, तो हम मान लेंगे कि दिशा जो है इनके विपरीत है। तो a और b का परिणाम अगर c के परिणाम के बराबर है और अगर इसकी दिशा विपरीत है तब इनका योग शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर दिशा विपरीत नहीं तब योग शून्य नहीं होगा। मान लीजिए c यदि हमारा इस दिशा में ना होके c अगर ऐसे होता कहीं, ये, तो इनका परिणाम ही जो होता है इनके बीच से कहीं से चला जाता, तो ये हमारा तब शून्य होता। लेकिन अगर c की दिशा हमारी इधर है और a प्लस बी की दिशा हमारी इधर है तो ये शून्य हो जाता है। तो मतलब अगर ये स्थिति हमारी है तो दिशा हमारा शून्य हो भी सकता है। मतलब अगर दिशा के आधार पर देखेंगे तो ये शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमसे पूछा गया गलत कौन सा कथन होगा। तो a और b का परिणाम c के परिणाम के बराबर होगा, तो ये हो सकता है a और b के परिणाम। अगर ये हमारा शून्य है तो a और b का परिणाम जो c के परिणाम के बराबर होगा, क्योंकि ये हमें लेके चलना, हम ये मानेंगे कि ये हमारा शून्य है। तो अगर ये हमारा शून्य है तो जाहिर सी बात है कि c का परिणाम जो a और b के परिणाम के बराबर है, जैसा कि हम नीचे चित्र में दिखा चुके हैं, क्योंकि हमें शून्य करना है। दूसरा क्या कह रहा है, तीनों सदिशों के त्रिभुज तीन भुजाओं द्वारा निरूपित के द्वारा क्रम में निरूपित किए जा सकते हैं। ये भी सही है, तीनों भुजाओं, ये तीनों सदिश जो है त्रिभुज की तीन भुजाओं को निरूपित कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा दिया a b c। तीसरा क्या कह रहा है, b और c के परिणाम का योग कभी भी a के परिणाम से कम नहीं हो सकता। ये भी सही है, क्योंकि हमें क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो b प्लस सी जो है हमारा माइनस a आ जाएगा। लेकिन जब हम इनका परिणाम निकालेंगे तो हमारा ये धनात्मक हो जाएगा। तो b और c के योग का जो परिणाम आएगा, परिणाम मतलब केवल संख्यात्मक मान, तभी हम यहाँ पे मॉड लगाते हैं, वो a के परिणाम के बराबर हो जाएगा। a का जब हम परिणाम निकालेंगे तो ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा। तो हमारा तीसरा विकल्प जो है वो भी सही है।
चौथे में क्या है, यह आवश्यक है कि तीनों सदिशों का परिणाम शून्य हो, तो ये हमारा गलत है। ए बी सी तीनों को जोड़ के शून्य करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे ये तीनों सदिश शून्य हो। अगर ये सदिश शून्य नहीं होंगे तो भी ये 0 हो सकते हैं, जैसा कि हमने 2 बार दिखा दिया है। तो इसमें हमसे पूछा गया था कौन सा कथन गलत होगा, तो गलत हमारा चौथा है। तो गलत कथन हमारा उत्तर होगा, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, चौथा नंबर होगा। तो ये जो है ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।